सब कष्ट मिट गए क्या? यदि सब कष्ट मिटे नहीं तो गुरु की चाबी जो है अभी हमने पाई नहीं। कष्ट हैं तो अभी चाबी जो है हम लेने की पात्रता ना ला सके, क्योंकि चाबी तभी मिलती है जब तेरी पात्रता हो जाए पूरी। जिस दिन चाबी मिल गई तो खजाना भी मिल जाएगा। अभी जो है तू विचार कर रहा है, क्योंकि बाहर की चाबी जब तक तू अपनी भूलेगा नहीं, अंदर की चाबी तुझे मिलेगी नहीं। जब तक तू बाहर है तू अंदर जा नहीं सकता। बाहर का अर्थ तेरा कंचन कीर्ति कामिनी। जब तक तेरा धन का, पद का, आकर्षण संसार का, जब तक तेरा बाहर ध्यान है, जब तक तेरा विचार बाहर है, अंदर की चाबी गुरु नहीं दे सकता। क्योंकि कंडीशन ही यही है कि जब बाहर की जौन सी है तू लॉकअप करे तो अंदर की चाबी मिले। अगर घर और दुकान है, घर के अंदर तू रहता है और अगर अकेला है तो क्या करेगा? जब निकलेगा दुकान के लिए तो घर को लॉक करेगा ना, या खुला छोड़ देगा? और दुकान पर आएगा तो दुकान खोल देगा। और जब रात को दुकान बंद करेगा तो दुकान को ताला लगाएगा। घर जाएगा तो घर खोलेगा। क्योंकि ये यात्रा अकेले की है, इसमें दो नहीं है। तू कहे हाँ बेटा संभाल लियो है, खोल के रख। घर में बैठा है, पत्नी बैठी है, पति बैठा है, बच्चे बैठे हैं, तो तेरी दुकान खुली है, तेरा घर खुला है, दुकान पे नौकर चाकर हैं। परमात्मा की यात्रा एकांत है, अकेले की है। अकेले में तो तुझे एक दुकान बंद करनी पड़ेगी यदि घर जाना है। घर से निकल, अगर घर से निकलना है दुकान की ओर तो घर बंद करना पड़ेगा। दोनों समय एक सा नहीं हो सकता कि तो दुकान भी खुली रखे और घर भी खुला रखे, तो चोरी हो जाएगी। तो परमात्मा के लिए तुझे संसार के दरवाजों को ताला लगाना पड़ेगा, तभी परमात्मा का द्वार खुलेगा। क्योंकि वो अकेले की यात्रा है। जब तेरी शव यात्रा होती है तो एक ही होता है कंधे के ऊपर, दो कभी नहीं लिटाए जाते। एक अकेला ही जौन सा है कंधे पर सवारी करता है, दो का नहीं होता एक साथ। राम नाम सत्य एक का ही होता है, इसलिए जो बनाया गया प्रोविज़न वो एक का बनाया। ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए और अगर दो मर जाएं तो कहें दोनों को एक साथ लिटा दो। क्यों खर्चा करने का डबल अलग अलग? तो एक ही के ऊपर लिटा दो। जो बनाया 3 फुट का 6 फुट का बना दो। पति पत्नी भी मर जाएं तो उनको एक साथ लिटा कर नहीं भेजाते, एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना। एक्सीडेंट में मर गए पति पत्नी, बच्चे मर गए माँ के साथ, तो एक साथ नहीं लिटाया जाता। क्यों? क्योंकि यात्रा ही अकेले की है, दो जा ही नहीं सकते। जिस तरीके से संसार में तू आया उसी तरीके से तुझे संसार से जाना पड़ेगा। तो कहा या तो संसार की दुकान जौन सी है उसको ताला लगा तो तुझे अपने घर की चाबी मिले, या फिर तू घर के ताला लगा रहने दे और दुकान पे घूमता रहे। क्योंकि संसार तेरी दुकान है। कहा ना, दुकान को ताला लगा तो घर मिलेगा, और तूने दुकान को ही घर बना लिया तो आराम कैसे मिलेगा? अगर तेरी फैक्ट्री को ही तूने घर बना लिया तुझे आराम कैसे मिलेगा? चाहे घर में कितना कलह हो, कितना भी किटकिट हो, पर दुकान पे कोई सोता है क्या? रात को फिर भी जो है दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। क्योंकि आराम घर में है, कैसा भी घर हो, पर आराम घर में ही मिलता है, दुकान पर नहीं, फैक्ट्री में नहीं। संसार में कहीं भी तू कितना भी भ्रमण कर ले, परंतु तेरे को रात को अपने घर की याद आती है। घर कैसा भी है, छोटा है बड़ा है, और अपने घर में रिलैक्स है। ऐसे ही घर तेरा परमात्मा का है और दुकान तेरी ये संसार है। तो इस संसार के अंदर इस दुकान के ऊपर ही खाता है, यहीं सोता है। तुझे अपने घर का पता ही नहीं कि तुझे घर भी जाना है। तेरे घर में दीमक लग गई, जाले लग गए, तुझे मालूम ही नहीं कितने जन्मों से तू घर से निकला है। सफाई कौन करेगा? दीवारों को भी जौन सा है, यदि बरस निकल जाए 100 तो देख कैसी हालत हो जाती है। तू तो लाखों बरसों से निकला हुआ है, तो तेरे घर की क्या हालत होगी?
तो जितनी तेरे घर के अंदर गंदगी है उसी की सफाई करने में समय लग रहा है। तेरा घर कौन सा है? अंदर तेरा घर है, बाहर तेरी दुकान है। अंदर कचरा भरा हुआ है, संसार पूरा, जन्मों जन्मों के संस्कार और परंपराएं तेरे जीवन को बांध के बैठी हैं। कोई घर ऊपर नहीं, घर तेरे अंदर है। अंदर आया तो कहीं तेरा ये हॉल हो गया, बाहर हो तो बाहर है। बाहर कहीं देखेगा बिल्डिंग का प्रेमिसेस है, वहां तुझे कौन बैठाएगा? कुर्सी किसी को क्या कि डाल कर दे वहां पर। यहां आया तो देख कुर्सी में बैठ गया, एसी चल रहा है, बाहर गर्मी है। बाहर आराम कहां? आराम तो घर के अंदर ही हो सकता है। अंदर जाए तो आराम मिला ना, अगर यही बाहर ही बैठ जाए तो यही जीवन की यात्रा है कि तू बाहर चल रहा है, बाहर जो है भटक रहा है अनाथों की तरह। अंतःकरण के अंदर जो सा है तू गया ही नहीं। अंदर की यात्रा जो है वो संतोष देती है, अंदर की यात्रा तुझे रिलैक्स देती है, क्योंकि अंदर तेरा घर है और बाहर तेरी दुकान। बाहर है क्या? खरीदारी तो कर रहा है। बाहर व्यापार के सिवाय है क्या? अगर कोई बच्चे को भी पालता है तो ऐसे ही नहीं पालता। अगर कोई जोन सा है कुछ कर रहा है तो उसका उसमें कहीं ना कहीं सेल्फिश गेन है। कुछ चाहता है, कुछ इच्छा है, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। कोई है जिसके भरोसे तू काम कर पा रहा है, नहीं तो तू कहता किसके लिए काम करें? बच्चा ही नहीं, तो इसलिए तू बच्चे को जन्म देता है, क्योंकि तुझे सहारा चाहिए, बैसाखी चाहिए। बच्चा तूने कोई परमात्मा के उससे नहीं जो उनसे संसार में लाया, परंतु अपने लिए लाया। सेल्फिश गेन था। कोई कहेगा अरे 2 साल हो गए, 3 साल बच्चा नहीं हुआ। कहीं तेरे को लगता है कि संसार मेरे को कहीं किसी तरह से पीड़ित ना करे। तेरे कोई भाव नहीं है कि तू संसार में परमात्मा को लाना चाहता है। तेरे हृदय में भाव नहीं है कि तू संसार के अंदर उस परमात्मा से, ब्रह्म से जो उनसे किसी को लाना चाहता है। तो इसलिए कि तुझे कहीं सेल्फिशनेस है कि किसके लिए करूंगा, कौन मेरा सहारा होगा, कौन मेरे वंश को बढ़ाएगा, लोग मुझे ताना मारेंगे। तो तेरे लिए तो कोई संसार के अंदर किसी का जन्म वायफित लगता, कहीं ना कहीं तो व्यापारी आदमी है। बच्चे के जन्म से लेकर और उसके विवाह तक तो सिर्फ व्यापार करता है, धंधा, बिजनेस। इसलिए तेरे जीवन में प्रेम नहीं। इसलिए बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को दुत्कार देते हैं। यही कारण है, क्योंकि यदि बच्चे प्रेम में होंगे तो जीवन भर जौन सा एक दूसरे को प्रेम करेंगे। बच्चे प्रेम में नहीं, बच्चे व्यापार के कारण होते हैं, बिजनेस है, वो लेन देन है तेरा। क्यों? क्योंकि तेरे पास ज्ञान नहीं कि परमात्मा की ये सर्जन शक्ति, क्रिएशन से लेकर, पालन से लेकर और मृत्यु तक वही है। जन्मदाता, पालन करता और संहार करता वो एक ही है। तू बीच में है कौन? तू तो सिर्फ एक माध्यम है। इस सृष्टि के अंदर तू एक माध्यम बना, क्योंकि भेजने वाला भी वो एक है, पालने वाला भी वो एक है और संहार भी वही एक करता है। तू सिर्फ दृष्टा हो जा, तू देख। पर बाहर की मार्केट के अंदर तूने संबंधों को भी कहीं व्यापार बना दिया। कोई कुछ दे तो तू उसको कुछ देता है, अगर तू कुछ ना दे तो सामने वाला भी कुछ नहीं देगा। किसी का बाप मर गया, तू चला गया तो वो तेरे बाप के मरने पर आ जाएगा, तू नहीं गया तो वो भी नहीं आएगा। किसी के बेटे की शादी पर तू गया तो वो आएगा। लिफाफा कितने का दिया उस पर रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि मेरे बेटे की शादी से इसने 151 दिया था, तो मैं भी इसे जौन सा है 251 ही दे सकता हूँ, 1,51,000 नहीं दे सकता। व्यापार, धंधा है तेरा। तेरा सारा का सारा ही बिजनेस है, तेरे संबंध नहीं, व्यापार है। इसलिए कहा संसार तेरी पूरी मार्केट है। सिर्फ पदार्थों की नहीं कि तू संसार से कोई सामान खरीद कर लाता है, घर के लिए फर्नीचर लाता है या कुछ, पर तेरा जोन सा है संसार के हर संबंध ही मार्केट है। शादी हो तो पति पत्नी को जोन सा है, पत्नी पति को जोन सा है, कहीं ना कहीं व्यापारिक तर्क वितर्क में चलती है कि अगर शादी किया है तो कुछ ना कुछ तो जोन सा है मेरे को चाहिए, देना पड़ेगा।
दोनों एक दूसरे को झुकाने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को नीचे लाने को तैयार हैं कि मैं जो सा है इसको झुकाऊं। एक दूसरे में खींचातानी है, व्यापार है, प्रेम है कहाँ? प्रेम के अंदर तो फ्रीडम है। तेरे बच्चे जो सा हैं, तेरे संबंध माता पिता के साथ, तेरे पति पत्नी के संबंध, तेरे रिश्ते नातों के संबंध, सब व्यापार है, धंधा। परमात्मा की सृष्टि को इसलिए जो सा है तूने दूषित कर दिया। परमात्मा की सृष्टि तो बहुत सुंदर है, परंतु ये तू ही है जिसने अपने मन को इस बाहर मार्केट में इतना उलझा दिया कि तू भूल ही गया कि जिसने तुझे इस संसार में भेजा। अपने घर को भूल गया, मन को सिर्फ दुकान में लगा दिया, दुकानदार ही बना रहा। अगर इसको घर की ओर मोड़ देता तो जीवन जो है सफल हो जाए। कहा ना, कौन सी दुकान रात को अभी 12 बजे जाकर देख खुली हुई है? रात को 12 बजे उठा जो सा है गाड़ी तो घूम पूरा देख शहर के अंदर कितनी दुकानें खुली हैं। रात को 2 बजे जा तो देख कितने जो सा दुकानें खुली हैं, कितने लोग सड़क के ऊपर हैं। अभी जाकर देख भीड़ है, 2 घंटे बाद भीड़ कम हो जाएगी और 2 घंटे बाद और कम हो जाएगी। वो पूरा शहर जो हंगामा करता है, शोर, इतना शोर कि प्रकृति की वो जोन सी है कहीं नाद वो सुनाई नहीं देवे। परंतु अगर तू 4 घंटे के बाद जाकर देख, 1 बजे घूम पूरे शहर के अंदर तो देख कैसे सन्नाटा दिखाई देगा। वो सड़कें जहां जाम लगा हुआ है, धड़ाल से जो 100 की स्पीड से गाड़ी निकाल। क्यों? दुकान बंद हो चुकी हैं, दुकानें सब बंद, सब घर को चले गए। दुकानों को सबके बाहर देख ताले लगे हुए हैं, सब घर में पहुंच गए। और सुबह जाकर देख सब दुकानें खुल गई, घरों को ताले नहीं, क्योंकि वहां कोई बैठा है, पत्नी बैठी है, किसी की बच्चे बैठे हैं, किसी के माँ बाप बैठे हैं, किसी के सास ससुर बैठे हुए हैं। अरे ठीक है ना, इस संसार में ऐसा हो सकता है, परंतु उस परलोक के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। यहां तुझे बाहर की दुकान को बंद करेगा तो अंदर के घर की चाबी मिलेगी। अंदर के घर की चाबी तभी जो सा मिलती है जब बाहर की दुकान बंद हो जाए। पर बाहर की दुकान तेरी बंद होवे तो तेरे को चाबी मिले। कहा ना, गुरु तो चाबियों का गुच्छा लेकर ही आता है, परंतु कोई ताला भी तो तैयार हो खुलवाने के लिए। जो खुलवाने को तैयार नहीं तो चाबियां करेंगी क्या? जब तेरी इच्छा ही नहीं है अंदर जाने की, तुझे संसार, ये दुकान ही घर दिखता है। क्योंकि ये तेरा सीमेंट गारे का घर भी घर नहीं। दीवारें लगाने से घर नहीं बनता, छत डालने से घर नहीं बनता। पूरा आकाश जो सा है छत बन जाए, पूरी धरती तेरी जो सा है कहीं तेरा घर बन जाए, बीच की दीवारें टूट जाएं। जब प्रेम एक तालाब से विराट हो जाए, सर्व में एक दिखाई देने लगे, तब तेरे को वो चाबी मिलती है कि ले, खुल गया घर का ताला। सर्व में एक ही तेरी अपने घर में प्रवेश है, गृह प्रवेश। कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं उसमें, किसी जोन सा पंडित की जरूरत नहीं इसके अंदर। वो गृह प्रवेश तो जोन सा किसी क्षण भी तू कर सकता है। अभी तेरे हृदय के अंदर भाव जाके संसार को ताला लगा, दुकान को ताला लगा, तो अंदर के घर की चाबी तो रेडी है। चाबियां तो सामने पड़ी हैं, पर कंडीशन है कि बाहर की दुकान बंद हो तो अंदर की चाबी मिलेगी। पर कौन अंदर की चाबी चाहता है? कौन है जो इस संसार को ताला लगाना चाहता है? कौन है जो जगत के जो भी उसको पदार्थ या शक्ल मिले उनको कहीं जोन सा है विसर्जित कर सकता है? कौन? कोई नहीं चाहता। वो तो राम नाम सत्य हो तो छीन लेना भले, परंतु मैं नहीं छोड़ सकता। छीन लेना, किसी भी चीज को तू देना नहीं चाहता, तू कहता छीन लो, और एक दिन परमात्मा तुझसे सब कुछ खींच लेता है। उस दिन तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। भगवान तेरे को मौका दे रहा है, खुद ही दे दे। जो तेरा है ही नहीं तू रख के क्यों बैठा है? तेरा है ही नहीं जिसको तूने ताला लगा रखा है। ये सब मेरा माल है, मुझको दे दे, वो कहता है। अगर नहीं देगा तो एक दिन जो सा लात ऐसी मारूंगा कि इस संसार में ही नहीं रहेगा। उस दिन जो सा है चाबी नहीं मिलेगी तुझे तेरे घर की, बाहर ही खड़ा रह जाना पड़ेगा। सोच, अगर घर के बाहर जाकर 10 मिनट आधा घंटा खड़ा होना पड़ जाए तो। दरवाजा नॉक कर रहा है और घंटी आवाज आ रहा है और कोई खोल ही नहीं रहा, 30 मिनट हो गए,
क्या लोगा? अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले, मशीन साथ में रख, 30 मिनट तक घंटियां मारता रहो, दरवाजा ना खोले। और अगर 30 दिन तक खड़ा हो गया तो वहां पर डेड बॉडी ही पड़ी होगी। और सोच, चाबी नहीं और तू संसार से चला गया बिना जौन सा चाबी लिए, और वहां घंघोर अंधेरे के अंदर चिल्ला रहा है, कोई बचाओ, कोई मुझे घर का पता बताओ, घर का पता बताओ मेरे। और वहां तो कितने जन्म निकल जाते हैं, मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है, पर चाबी नहीं मिलती। ये जो है तेरी सारी संसार की योनियां वही है, भटकाव है। देखता नहीं, कुत्ता इधर से उधर मुंह मार रहा है, उधर से उधर, कभी इस बिल्डिंग के आगे कभी उस बिल्डिंग के आगे बैठा हुआ है, कभी एक जगह नहीं बैठा हुआ। कहीं अगर एक जगह बैठा भी दिया किसी ने तो उसके गले में जंजीर डाल के बांध देता है उसको। ये यात्रा है, चाबी नहीं मिली, कोई भी तेरे को अपने घर उठाकर ले जाएगा। आज तो तू कहता है ये मेरा एक मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है। बाद में कोई तेरा एक नहीं होगा। सारे संसार के घर ही जोन सा है, जैसे तू एक घर से दूसरे घर में भटकता रहेगा, एक घर से दूसरे घर के अंदर भागता रहेगा। तेरे ऊपर संसार का जोन सा कब्जा हो जाएगा, तू किसी एक घर का नहीं रहेगा। और कितनी बार जो है मृत्यु के द्वार से तुझे निकलना पड़ता है। तो इससे पहले कि भटकाव आए, इससे पहले कि संसार में तुझे दर बदर होना पड़े, चाबी ले ले। पर चाबी की कंडीशन यही है कि बाहर की दुकान बंद कर, बाहर संसार से अनासक्त हो जा। जान ले कि सब जाने वाला है। एक दिन जब मेरा राम नाम सत्य होगा तो ये मेरे परिवार के सदस्य, ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत मेरा नहीं रहेगा। तो मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। उसी समय जौन सा है चाबी मिल जाती है। पर नहीं, हठी है, कहता है और थोड़ा इकट्ठा करूंगा, अभी इकट्ठा करूंगा फिर सोचूंगा, भरकर दूं ना। संसार में जो मेरे वाले हैं उनको भरकर तो दे दूं। अरे जितना भरेगा उतना और मोह पड़ता जाएगा। जब तू आज ही नहीं छोड़ सकता तो कल क्या छोड़ेगा? क्योंकि लोभ जो सा है वो खत्म नहीं होता, और जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे मोह बढ़ता जाता है। तो अपनी यात्रा में हमें सहज लेना है उस सत्य तत्व को, उस चेतन तत्व को जिसे परमात्मा कहा। परंतु जीवन में तेरे तू चाहता नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं तेरा खेल पर्दे में ही चलता है। तू कहीं ना कहीं जौन सा है छुपन छुपैया ही खेलता रहेगा। यह भी नहीं, अभी जरा मेरे को रहने दो, बख्शो, अभी ये चाबियां ले जाओ। तो गुरु को कोई कष्ट नहीं होता, वो तो चाबियां लेके आया, जो ताला बनवाए ठीक है, उसे कोई संसार की कमाई थोड़ी चाहिए। वो तो परमात्मा की नौकरी कर रहा है, वो तो उसकी जोन से पगार पर काम कर रहा है। कोई चाबी ले या ना ले उसे कोई परवाह नहीं इस चीज की। वो अपना पुरुषार्थ करता है, संदेश देता है, लेने वाला लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। तो चॉइस, कर्म तो तेरा ही होगा। तुझे चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो तेरी मर्जी। परंतु कितने जन्मों से तू धक्के खा रहा है, कितने जन्मों से तू इस संसार की दुकानों के अंदर व्यस्त है, परंतु दुख के सिवाय तुझे कुछ मिला नहीं, दुख बढ़ता ही गया। तो एक जन्म में आकर तुझको संसार की दुकान को ताला लगाना पड़ेगा, और परमात्मा की दुकान, परमात्मा का घर जो है वहां की तुझे चाबी लेनी पड़ेगी। क्योंकि वहां कई कमरे हैं परंतु दीवार कोई नहीं है, सिर्फ जो है एक पार्टीशन दिखा दिया गया, जैसे देखते हैं ना, पाला बना दिया। दीवार लगाने की जरूरत नहीं, लाइनअप है, बीच बीच में लाइनअप है, और सब एक दूसरे के सामने जोन सा बैठे हैं। वहां कोई जोन सा है द्वैत नहीं, दो नहीं, कोई दीवार नहीं। परंतु हमारे जीवन में दीवारें इतनी हैं कि हमें खुली आज़ादी, वो मुक्त जीवन पसंद ही नहीं। हमें ऐसे लगता है कि वो धर्मशाला नहीं, हमें होटल ही चाहिए। तुझे ऐसे ही लगता है कि जहाँ दीवारें हैं वही मज़ा है, क्योंकि अपनी प्राइवेसी है, प्राइवेसी की मौज है। देखता है ना, शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कोई कमरा थोड़ी बना है वहाँ पे, पार्टीशन नहीं है। इतना तो तू जान ही गया कि शिव अगर कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तेरी अमर गुफा
तो वहां पर तो कोई कमरा मिला ही नहीं, वहां सब जो है ओपन है। तो ऐसे ही परमात्मा का द्वार ओपन ही है। और तेरे को यही लगता है कि मुझे मजा नहीं आएगा अगर प्राइवेसी ना हो, क्योंकि प्राइवेसी में चोरी कर सकता हूं, प्राइवेसी में धोखा दे सकता हूं, प्राइवेसी के अंदर ही मैं जो सा है अपने कर्म जो है अपने अनुसार कर सकता हूं। सबके सामने सबके बीच में कैसे करूंगा? इसलिए तुझे संसार ही पसंद है। कहा ना, कुएं का मेंढक कुएं में ही रहना चाहता है, विराट सागर में नहीं जाना चाहता। सागर के अंदर कौन सी दीवार है? सागर का कौन सा दूसरा किनारा? सागर का किनारा ही नहीं है। और तेरी आदत है, तुझे जो है दोनों जगह पर बंधन चाहिए, दो दीवारों के बीच में ही तू रहने का आदी है, कुएं के बीच में रहने का आदी है। कुएं में परमात्मा नहीं रहता, परमात्मा तो विराट है जहां दूसरा किनारा ही नहीं है। तो ऐसी यात्रा यदि हम अपने जीवन में हृदय में सोचें कि हमें जाना है उधर, तो कर्म भी तेरे वैसे ही संसार में होंगे, तेरी जर्नी भी परमात्मा की तरफ ही होगी। परंतु हम अपने जीवन में ये चिंतन कर नहीं पाते कि आखिर हमें जौन सा है परमात्मा चाहिए या नहीं। तेरा दृढ़ निश्चय हो जाए कि तुझे परमात्मा चाहिए, यू वॉन्ट टू गो बैक टू योर होम, कि तू अपने घर वापिस जाना चाहता है, तो फिर तेरी यात्रा जौन सा है उस घर के लिए शुरू होती है। और अगर तेरे कदम जौन से हैं घर की तरफ बढ़ेंगे तो पहुंच ही जाएगा। परंतु तू संसार के अंदर अटका है, दुकानदारी में मजा आता है इधर की उधर, उधर की इधर करने में मजा आता है, लेन देन करने में मजा आता है, दिखावे करने में, पाखंड करने में। तो कहता है ये सब वहां मिलेगा क्या? ये सब तो वहां मिलेगा नहीं। और सुना है ना कि दो जो उनसे पहुंचे, एक नेता ऊपर पहुंच गया, स्वर्ग और नरक, नेता था, चॉइस मिल गई। यमराज के दूतों ने कह दिया कि भाई देख ले, तुझे नरक में रहना है या स्वर्ग में, तेरे लिए एक स्पेशल चॉइस है। कहता दिखाओ। तो कहते हैं पहले ले गए उसको जो उनसे स्वर्ग में, स्वर्ग में गए तो शांति, शांति पूरी, दरवाजा खुला, प्योर शांति। कोई पेड़ के नीचे बैठा है माला फेरता हुआ, कोई शास्त्र खोलकर बैठा है गीता, और सब शांति। कहता ये क्या है? बिल्कुल सुना था कि स्वर्ग के अंदर मेनकाएं और ये मौज मस्ती होती है, कौन सा स्वर्ग है ये? कहता अच्छा नरक भी दिखा दे। तो नरक में ले गए, दरवाजा खोला नरक का, तो खुलते ही हो सामने कोई अखबार पढ़ रहा है सुबह, चाय कप हाथ में लेकर। आगे गया, डीजे डिस्को चल रहा है, शराबें चल रही हैं, खूब जौन सा लोग मस्ती में मौज में इधर उधर ग्रुपिंग बनाकर गप्पें शप्पें। कहता ये नरक है? कहता हाँ। कहता ये क्या झंझट है? नीचे कहा गया कि जौन सा नरक के अंदर तो है ना हालत खराब हो जाती है, पंडितों ने तो यही कहा है नीचे, और ये क्या गड़बड़ है? कहा भाई अब आपकी चॉइस है, दोनों दिखा दिए। कहता है कि ठीक है भाई, मेरे को नरक में डाल दे, स्वर्ग नहीं चाहिए। अब नेता आदमी अखबार ना मिले तो लफड़ा है, वो कहता है यहां तो मौज मस्ती है, नरक डाल दे। तो कहते हैं जैसे ही नरक कहता है दरवाजा बंद हो जाता है नरक का, और जैसे ही बंद होता है तो वो गरम गरम कढ़ाइयाँ और वो घी तल रहा है, और वो उसमें जो है आदमी को डाला जा रहा, काटा जा रहा। कहते ये क्या? अचानक सीन बदल गया दरवाजा बंद होते ही। कहता ये क्या? ये तो हेरा फेरी है, बेईमानी है। कहता बेईमानी? तू संसार में भी तो यही करता आया, जो बोलता था करता था क्या? ये ट्रेलर तो ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नरक में आएगा कौन? ट्रेलर दिखाना पड़ता है। अच्छा, जैसे तू भी वादा करता था अच्छा और निभा करता नहीं था, 5 साल मिल गई सीट, ऐसे ही ट्रेलर है ये, जो बताया जा रहा है वो है नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में कहा कि हमारी यात्रा ही ऐसी है, जो हमें शुभ शुभ बताया गया कि जीवन जो है शांति सुख आनंद में जाएगा, कि धन कमा, खूब पदवी बड़ी कर और ये कर वो कर, और अंत में मिला क्या? सब दुखी हैं। ये कौन सी मुसीबत हो गई? धन इकट्ठा किया तो दुखी हो गए, पदवी मिली तो दुखी हो गए,
कीर्ति के बाद आकर्षण आया तो मुदुखी हो गए। तो ऐसे ही कहा कि संसार में ये एडवर्टाइजमेंट है जो तुझे मिल रही है, आओ ये लो वो लो, मांगो भगवान से, ये करो, परंतु आगे जाकर हर सुख की जो उनसी है इच्छा के लिए जो तू इकट्ठा करता है उसके पीछे दुख आ जाता है, पर तू समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तेरी बुद्धि जो उनसी है पूरी तरह संसार की उस एडवर्टाइजमेंट में खोई हुई है। तुझे मालूम नहीं पड़ता कि मुझे कहा गया था कि बस ये आ जाए तो सुख मिल जाएगा, ये आ गया तो सुख मिला, इससे शादी हो जाए तो सुख मिलेगा, इसकी शादी हो गई तो सुख मिला, बच्चे ये हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, सुख मिला। आज तक तुझे जीवन में कितना सुख मिला जो तूने इच्छाएं की थी, जो तुझे संसार ने बताया, लिस्ट बना, कितना तुझे संसार ने कहा ये कर और तुझे वो मिला भी सही तो सुख मिला, दुख ही मिला। फिर तो इसका अर्थ ही है कि संसार में जो तुझे कहा गया सब झूठ था, सिर्फ एक बहकावा था और तू उस जो है जाल में फंस गया। और तो इतना फंस गया कि तेरी बुद्धि जौन सी है अब अपने परमात्मा के लिए, अब अपने अंदर घर के लिए कहीं चिंतन ही नहीं करती, बाहर ही भाग रहा है। एक दुख को मिटाने के लिए दूसरा दुख इकट्ठा करता है, दूसरे दुख को मिटाने के लिए तीसरा दुख इकट्ठा करता है। ऐसा मूर्ख। जब आज तक सुख मिला ही नहीं तो भाग किसके लिए रहा है? जिन बच्चों ने, तेरे परिवार ने तेरी आरती आज तक नहीं उतारी, कल क्या उतारेगा? जो रिश्ते नाते तुझे आज तक फूलमाला नहीं पहना सके, कल क्या पहनाएंगे? तो किस चीज के लिए भाग रहा है संसार में? इतना धोखा खा कर भी और तेरे जीवन के अंदर अभी भी रोशनी नहीं कि मैं अपनी रास्ते बदल दूं। अभी भी तू नहीं चाहता कि इस दुकान को ताला लगाऊं और अपने घर चलूं। वो क्या कि तेरे को खींचकर चार आदमी कंधे पर उठाकर लेकर जाएं। अपने पैरों से चल नहीं सकता। वो कहा ना, गुरु नानक देव शमशान में जाकर बैठ गए। अभी शादी नहीं हुई थी। गांव वालों ने कहा अरे पता नहीं किधर है, एक मिल गया, कहता है शमशान की तरफ जाते देखा था। कहता पागल है क्या, शमशान की तरफ? मरे हुए को शमशान ले जाता है, शमशान थोड़ी जाएगा। तो किसी ने जो है सोचा ही नहीं शमशान। नानक को आसपास गांव में सब जगह ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। रात हो गई। आखिरी में किसी ने कहा कि यार, उसने कहा था देख तो ले कहीं शमशान में ही, बाई चांस। सत्य की राह पर चलने वाले वैसे ही पागल कहलाते हैं, हो सकता है कि गया हो, कोई भरोसा नहीं है उसका। किसी ने कह दिया तो जाकर कहते हैं शमशान घाट में देखा कि नानक वहीं बैठा हुआ है, जलती चिता के साइड में बैठा है। क्या है ये, यहां जो सा क्यों बैठा है? अरे मर गया क्या कोई? जिंदा आदमी है तो तू यहां क्यों बैठा है अभी? और सब चले गए जलाकर, तू अभी तक यहीं बैठा है, क्या कर रहा है यहां? या मरने के बाद आते हैं, चल घर। कहता है कौन सा घर है जिसको आप घर कह रहे हो? वहां से मरा जा सकता है, यहां आने के बाद कौन मरेगा? इसलिए शमशान तो वो घर हो सकता है, ये शमशान कैसे हो सकता है? यहां से तो कोई मर ही नहीं सकता। और जब मैंने सोचा कि बाद में उठाकर किसी ने लाना ही, तो पहले क्यों ना हो यहां पर, झंझट ही खत्म करूं, क्यों किसी को तकलीफ दूं कि मुझे उठाकर लाओ? इसलिए मैं आ गया यहां पर पहले ही। तो ये क्या था? संसार की दुकान बंद कर दी, शमशान में पहले ही हाजिरी लगा दी, पहले ही बुकिंग कर दी। कोई शमशान में अपनी बुकिंग करता है कि मैं शांता को शमशान घाट में लिखवाया, यहां लिटाना, और लेट के भी आ गया एक बार। संत महापुरुष पहले ही शमशान में अपने को चिता पर जला के आ जाते हैं। फिर वो संसार में जो उनसा होते जरूर हैं, पर वो दिखते हैं। उनकी यात्रा तो परलोक पहुंच चुकी, तभी उनसे खुशबू आती है संसार को, तभी वो भगवान हो गए। क्योंकि बाहर की दुकान बंद कर दी। ये पत्नी, ये माँ, ये बाप, ये भाई, उन्होंने जान लिया सब टेम्परेरी है, सब जो उनसा है, आज है कल नहीं रहेंगे। आज मेरी वाह वाह कर रहे हैं, कल हाय हाय करेंगे। जो आज मेरे लिए तालियां बजा रहा है, कल गालियां देगा। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा सहज कर दी। संसार में नहीं, परमात्मा की ओर भी यात्रा पूरी शुरू कर दी। उन्होंने कहा संसार को अगर मैं 8 घंटे दे रहा हूं तो परमात्मा को भी 8 घंटे दूंगा।
8 घंटे के लिए उन्होंने ध्यान परमात्मा के लिए किया, परंतु हम तो कहेंगे कि 1-2 घंटा भी जैसे बहुत बड़ी मेहरबानी कर देंगे, कभी चले गए क्या फर्क पड़ रहा है। संसार की दुकान से इतना मोह चुका है, और संसार की दुकान की अगर जब तक ताला नहीं लगेगा अंदर का घर खुल नहीं सकता। संसार तेरा जो है, तेरे संबंध, तेरे पदार्थ, इनको विस्मय करना पड़ेगा, तभी तेरे को गुरु से चाबी मिलती है अपने घर की। क्योंकि परमात्मा की एक कंडीशन है कि अंदर की चाबी उसी को मिलेगी जो बाहर की जौन सा है इस दुकान को बंद करेगा। तेरी दुकान तो 24 घंटे ऑन है, थकता नहीं थकता तो कोई बात नहीं। परमात्मा कहता है कोई चिंता नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, जिस दिन तू थकेगा उसी दिन मेरे से कह दियो। तो हम जीवन में उस परमात्मा की तरफ अपना प्रेम बहा नहीं पाते, हम अपने जीवन की यात्रा उस परमानंद के साथ जोड़ना नहीं चाहते। संसार बार बार दुख देता है, हम बार बार उस दुख के झोले में चले जाते हैं। बार बार हमारे वाले हमको दुख देते हैं, फिर भी हम अपने वालों की तरफ भाग जाएंगे। बार बार ये संसार धोखा देगा, फिर भी हम संसार की झोली में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हम आदती हो चुके हैं, दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। अगर आज तू सुखी हो जाए तो तेरे को सुख अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि संसार में तूने ना जाने कितनी बार इच्छा की कि बस ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तुझे मिला नहीं क्या? क्या तुझे आज तक कुछ नहीं मिला जो तूने चाहा? मिला, पर एक सुख आते ही दूसरी इच्छा आ गई। सुख में रहना तुझे पसंद नहीं, दुख में रहना पसंद है। इसलिए तुझसे कोई कहे कि कैसे हो, तो सुखी नहीं है तू, दुखी कहेगा। बस क्या बताऊं, संसार में जिसको देखो रुअक्कड़ है, रो ही रहा है। काम कैसे, बस क्या बताऊं। बच्चे कैसे, बस क्या बताऊं। पत्नी से कैसे, बस क्या बताऊं। पति कैसे, बस क्या बताऊं। उसको ये क्या सुनाऊं तुझको। भारी रूप में भले कहेगा हाँ ठीक है, कौन बताए इसको, पर जब कोई बैठ जाए साथ तो पूरा का पूरा रोना पिटना शुरू हो जाता है। दुखी है, तेरे दुख का कारण तू स्वयं है, क्योंकि चाबी तेरे हाथ में है, परंतु तू अपनी दुकान को बंद नहीं करना चाहता और घर की चाबी को लेना नहीं चाहता। तो दुकान को ही अपना जौन सा घर बना बैठा है। इस संसार की मार्केट को ही तूने परमानेंट मान लिया। इस मार्केट से तुझे जाना ही पड़ेगा। इससे पहले कि तुझे धक्का मार कर निकाला जाए, तू अपने को समर्पित कर दे। उसी को कहा समर्पण। तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हृदय से कह दे, ये तन भी तूने दिया है, ये धन भी सब तेरा है, ये क्या मेरे बाप का है। बस हो गई रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी। जिस दिन मरेगा तो तेरे को कौन पूछेगा। गवर्नमेंट भी कहती है मर गया ट्रांसफर कर दो, उसके नाम पर कुछ मत छोड़ो, भिखारी बनाकर भेजो उसको। क्या साहूकार था, कुछ तो दे। उसके स्टैंप ड्यूटी के कागज वहीं साथ में ही जला दे, पर क्या नहीं, पेपर ट्रांसफर कर दो अभी, वो भिखारी को जो सा है जाने दो। संसार में तेरा है क्या? झूठ की आरतियां कर कर के तू खुद इतना झूठा हो गया कि तुझे सच का अब मालूम ही नहीं सच है क्या। बस कहना ही आ गया, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, बस जगदीश हर ले। झूठ की जोन सा है कोई सीमा नहीं है तेरी, और जिसकी झूठ की सीमा नहीं वो कभी भी उस सुख को नहीं पा सकता जो परमात्मा के झरने से आता है। उस शांति को नहीं पा सकता जो परमात्मा से आती है। उस आनंद को पा ही नहीं सकता जो परमात्मा के यहाँ से आता है। ये सब तो परमात्मा के यहाँ जो सा है सजावट है। ये फूल तो परमात्मा की बगिया में लगते हैं, जिसको तू भीख मांग रहा है संसार से कि कोई बेटा, कोई बाप, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सेठ तेरी जोन सा है ये सब तेरी इच्छाएं पूरी कर दे। संसार में भिखारी तेरी क्या इच्छा पूरी करेगा? जिससे तू मांग रहा है वो सुखी है, वो शांत है, वो आनंद में है।
पहले ये देख, अगर वो आनंद में सुख शांति नहीं तो उससे क्यों भीख में संसार मांग रहा है। संसारिक व्यक्ति तुझे शांति सुख आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद भिखारी है। शांति सुख आनंद तो परमात्मा से उतरे उस दूत पे होते हैं जो संसार की दुकान को ताला लगाकर और परमात्मा के घर के अंदर वास करता है। परमात्मा का घर वही तेरा अंतर्मुखी अंतःकरण, इस शरीर से, फिजिकल वर्ल्ड से जो सा है वो अपने को डिस्कनेक्ट कर देता है, जान लेता है सब टेम्परेरी है। ये सब जो है शमशानी लोग हैं। शमशानियों के लिए ज़्यादा क्या सोचना, मरने वाले के लिए ज़्यादा क्या सोचना। वो अमर उस परम परमेश्वर जो कहा, उस इष्ट के लिए हर पल जो है ध्यान करता है, क्योंकि वो कभी मरता नहीं, और जो कभी मरता नहीं वही तुझको शांति आनंद सुख दे सकता है। तो अपने अंतःकरण में जो परमात्मा ने हमें ये मौज के लिए एक समय, एक अवसर दिया, इस अवसर का हम सदुपयोग करें और अपनी जो उनसे अंदर के ज्ञान चक्षुओं को खोलें, ताकि जो इस बुद्धि को एसिड लग सके, फट सके तेरी बुद्धि। ये नारियल वो फोड़ना नहीं, ये नारियल फोड़ना है। जो लगाता है ना, जमीन के ऊपर माथा टेकता है, तो उसे जोर की मार दे, एक बार फोड़ दे अगर इसे फोड़ना है तो। पर इसे तो रखिएगा बड़े प्यार से, बड़ा स्मूथ, जैसे फ्लाइट प्लेन लैंडेड होता है ना रनवे के ऊपर, तो टायर बिल्कुल आराम से लगाता है, जरा ज़्यादा लगा तो आग लग जाएगी। ऐसे तो बड़ा प्यार से सर को नीचे लेकर जाता, जोर के नहीं फोड़ता। जिस तरीके से नारियल को फोड़ता है ऐसे फोड़, तो शायद तेरा जो उनसा कुछ उद्धार हो जाए। और नहीं तो ये संसार के भ्रम है तेरे कि कई नारियल फोड़ने से जो सा है तेरे जीवन में शांति आएगी। तुझे ये नारियल फोड़ना पड़ेगा। इस नारियल को फोड़ तो तेरा जीवन परम से मिलकर एक हो जाएगा और इस जन्म की सफलता होगी।